श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। पूज्य सद्गुरुदेव श्री ने कहा, ईश्वरीय लक्ष्य रखें, ईश्वरीय लक्ष्य रखें और अच्छे संकल्प के साथ आगे बढ़ें। आपकी उपलब्धियां आपके द्वारा लिए गए संकल्पों पर निर्भर करेगी। ईश्वर में विश्वास रखें और यथार्थवादी सोच की दृढ़ता विकसित करें। याद रखें कि आप अनंत दिव्य क्षमताओं और शक्ति से संपन्न हैं। यदि मानव अपने जीवन के प्राथमिक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने संकल्प को सदैव दृढ़ बनाए रखना होगा तथा अपना ध्यान सदैव अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखना होगा। इतिहास के जिन दिग्गजों ने अपने जीवन में सफलता को प्राप्त किया है वह नायक के रूप में, हीरो के रूप में पैदा नहीं हुए थे, अपितु उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प व इच्छा शक्ति से पहाड़ रूपी समस्याओं को काट कर रास्ता बनाया। यदि सफलता के उच्च शिखर पर बैठना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने आत्मबल को विकसित करना होगा। आत्मबल के विकसित होने पर हमारी अंतर्निहित शक्तियों का जागरण होता है। आप भी जो कार्य करें स्वार्थ के लिए नहीं अपितु परमार्थ के लिए करें, प्रभु प्रीति के लिए करें। परमार्थ के लिए किया गया कोई भी कार्य आपको शांति व आनंद तो देगा ही, साथ ही दूसरे लोग भी उससे आह्लादित होंगे। दे विल बी माइटी एक्साइटेड एंड प्लीज्ड एंड हैप्पी। ऐसे कार्य में आपकी योग्यता भी निखरेगी। अतः अपने कर्म अहंकार बढ़ाने के लिए, वासना में उलझाने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु प्रीति के लिए, वासना व अहंकार मिटाने के लिए करें। सांसारिक कर्मों को करते हुए मनुष्य को परमार्थ की ओर अग्रसर होना होगा। मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलकर ही अपना इहलोक और परलोक दोनों सुधार सकता है। महर्षि वेदव्यास ने जीवन की सफलता का रहस्य बताते हुए कहा है, जीवितम सफलम तस्य यह परार्योद्यतः सदा। उसी का जीवन सफल है जो परोपकार में प्रवृत्त रहता है। परमार्थ अपने आप में जीवन की बहुत बड़ी साधना है जो मनुष्य को क्रमशः धीरे धीरे उसके लक्ष्य तक पहुंचा देती है। समाज व्यवस्थाओं, धर्म परंपराओं में परमार्थवाद को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। इसी पर समाज का अस्तित्व एवं उसका विकास निर्भर करता है। वह समाज जीवित नहीं रह सकता जिसके सदस्यों के बीच परस्पर सेवा सहयोग के आधार परमार्थ की भावना न हो। परमार्थ के अंतर्गत मनुष्य दूसरों के कल्याण, उनके लाभ, सुख, सुविधा के लिए प्रयत्न ही नहीं करता, वरन आवश्यकता पड़ने पर अपने वैध स्वार्थों का भी स्वेच्छापूर्वक बलिदान करने को उद्युक्त रहता है। वैध यानी कि लेजिटिमेट स्वार्थों का भी स्वेच्छापूर्वक बलिदान करने को रेडी रहता है।
वह कभी किसी का बुरा नहीं करता, किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता। स्मरण रहें, परमार्थ की पद्धति केवल रचनात्मक है। इसमें बुरे के प्रति भी भलाई का ही रास्ता है। प्रतिक्रिया की उसमें कोई संभावना नहीं है। यह साधना ज्यों-ज्यों उत्कृष्ट होती जाती है, तदनुसार ही परमार्थ का स्वरूप भी निखरता जाता है। जो परमार्थ में लीन है, मनसा वाचा कर्मणा जिनका जीवन परोपकार में लगा हुआ है, वे ही सज्जन एवं संत महात्मा है। हम परोपकार के लिए जितना अपने आप को लुटाते हैं, उतना ही हमारा हृदय भरता जाता है। परमार्थ साधना से मनुष्य की चेतना असाधारण रूप से विकसित हो जाती है और वह महान बन जाता है, जिससे जीवन में अपार और अनंत आनंद का लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार जो परमार्थ में लीन है, उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। सत्संग आनंद और कल्याण की जड़ है परमार्थ, और परमार्थ तभी होगा जब हम सत्संग करेंगे। मानव जीवन में संत महापुरुषों का सबसे बड़ा ऋण है, क्योंकि उनका अवतरण ही इस धरा पर संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए होता है। वे दिव्य ज्ञान की धारा प्रवाहित कर हमारे जीवन को सही दिशा की ओर गतिमान करते हैं। परमार्थ एकांगी या देशीय नहीं होता, नॉट लिमिटेड टू वन पर्सन और अ प्लेस। वह सार्वभौमिक होता है। इट एनकम्पसेस एवरीथिंग एंड एवरीवन। किसी व्यक्ति संस्था या समूह विशेष से ही उसका संबंध ना हो। किसी संस्था का सदस्य बनकर उसके लिए मनुष्य अपने वैध हितों का भी उत्सर्ग कर सकता है, किंतु आवश्यकता पड़ने पर अन्य संस्थाओं को अपना सहयोग सहायता देने में वह पीछे हट जाता है। लेकिन परमार्थ की ये पद्धतियां अधूरी है, संकुचित है। परमार्थ जीवी का उद्देश्य सबकी सेवा, सबका भला व सबका कल्याण करना होना चाहिए। सर्वजन हिताय। जहाँ भी दूसरों के निस्तार के लिए आवश्यकता हो, वही परमार्थ के पथिक को चाहिए कि बिना किसी आलस्य के अपना कर्तव्य पूर्ण करे। पुण्य परमार्थ बिना आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। मनुष्य पुण्य कर्म करने के लिए आगे नहीं बढ़ता है, वह केवल तात्कालिक लाभ को देखता है। अतः मनुष्य को यदि मोक्ष पाना है तो पुण्य कर्म अथवा परमार्थ का कर्म करना ही होगा, तभी आत्मा का कल्याण हो सकता है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।